आजमगढ़ में अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के बाद प्रेस वार्ता में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से झूठे वादों को सुन कर जनता परेशान हो गई है। आज पूरे देश के लोग बीजेपी से निराश हैं और निराश इसलिए हैं क्योंकि 10 साल से लगातार झूठे वादे झेल के लोग परेशान हो चुके हैं, लोग उदास हैं। जनता अब बदलाव चाहती है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में 60,000 पद पर पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए 60 लाख नौजवानों के साथ छल किया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर नहीं चला। ये सब सरकार की मिलीभगत के चलते हुआ है। ये लोग नौकरी नहीं देना चाहते। पुलिस भर्ती में 60,000 पदों के लिए 60 लाख नौजवान बैठते हैं और उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये पेपर लीक कोई वैसा नहीं है कि ये सुनियोजित है सरकार की ओर से कि नौकरियां ना देनी पड़े। और नहीं तो आज तक बताओ, बाबा जी हर भाषण में कहते हैं बुलडोजर, आखिर 60 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पे लगाने वालों के ऊपर आज तक एक भी बुलडोजर चलाए क्या? और नहीं चलाए तो सरकार पूरी तरह से शामिल इन चीजों। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में 7,50,000 नौजवानों को नौकरी दी गई थी। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया था। आरडी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे एहसास है 7-8 लाख नौजवानों को रोजगार देके दिखाया था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया था, हर तरह से रोजगार देने का प्रयास किया था। और आज भी जो हमारे इंडिया अलायंस का जो वादा है, 30 लाख सरकारी खाली पड़े जितने भी पद हैं उन सभी पदों की भर्ती शीघ्र की जाएगी। वहीं 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक परिणाम होने वाला है। बहुत ऐतिहासिक परिणाम आ रहा है। जिन सीटों पे हम लोग कभी अच्छा नहीं भी कर पाते थे, आज वो सीटें जीत के आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस गठबंधन का और जो इंडिया अलायंस हुआ है उसका लाभ मिल रहा है? आज स्वाभाविक है, लाभ मिल रहा है। और कल पहले चरण के मतदान के बाद जब आप उस इलाके के लोगों से बात करोगे तो मुझे यकीन ये है कि पहले चरण से अपना आजमगढ़ आते आते तो छठा चरण होगा, ये आजमगढ़ आते आते तो आंधी बन चुका होगा। ईवीएम पर भी उन्होंने एक बार फिर सवाल खड़ा किया और विदेश में होने वाले चुनाव से तुलना की। ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। जिन चुनावों में हम लोग जीते, उन चुनावों को जीतने के बाद भी हम लोगों ने यही कहा कि ईवीएम को बदलना चाहिए। जिन देशों में ईवीएम बनी थी या टेक्नोलॉजी में जो देश हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ भी बैलेट से चुनाव हो रहा है। वहाँ के लोग भी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश में तो सवाल ही नहीं। और पूरे देश के जनमानस का ईवीएम से ऊपर भरोसा उठ चुका है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि उद्योगपतियों के यहाँ छापे डलवाकर चंदा लिया गया है। ये सरकार किसी के हित की योजनाएं नहीं बना रही है। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने किस कदर बड़े बड़े उद्योग घरानों पे छापे मरवा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ बीजेपी को चंदा मिलता है। तो आज पूरा देश परेशान है। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सांसद रवि किशन के ऊपर एक महिला द्वारा आरोप लगाए जाने पर कहा कि ये लोग महिला को संबंधित मामलों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब कई कहानियां मैं व्यक्तिगत कहीं नहीं जाता हूं, लेकिन ये सच है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। और ये बीजेपी के लोग जो भाषण और बयानों में बहुत सुचिता की बात करते हैं, बहुत चरित्र निर्माण की बात करते हैं, इन पार्टी की लीडरशिप को विचार करना चाहिए कैसे कैसे लोग उनके दल में हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलने के नाम पे उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई उसकी। अब इसका जवाब तो सरकार या मुख्यमंत्री दे सकते हैं, हम कैसे दे सकते हैं?